नमस्कार, गिप न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। कर्नाटक में छिड़े चावल विवाद पर कैबिनेट मंत्री ने पीयूष गोयल पर किया हमला, कहा सिर्फ राजनीति के कारण मना किया गया। महाराष्ट्र में सामने आई कमाल की घटना, बच्चे के आधार कार्ड पर छपा उप मुख्यमंत्री फडणवीस का फोटो, स्कूल वालों ने दाखिला भी दे दिया। राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव, हैदराबाद में परियोजनाओं के लिए मांगी भूमि। आपकी मम्मी कहती है बात नहीं सुनते अब शादी करो, राहुल गांधी को सलाह देकर लालू यादव ने लूटी महफिल। अमेरिका दौरा समाप्त कर मिस्र के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 11वीं सदी के अल हकीम मस्जिद का करेंगे दौरा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हुमनाबाद के बीजेपी विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने शुक्रवार को चितगुप्पा के तहसील कार्यालय का दौरा किया। यहां पर आम लोगों ने विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल को अपनी समस्याएं बताई और कहा कि तहसील कार्यालय में बिना किसी कारण कार्यों में देरी की जा रही है और कार्य के आवेदन अस्वीकार किए जा रहे हैं। विधायक के पूछने पर तहसीलदार रविंद्र दामा और ग्रेड 2 तहसीलदार राजेश्वरी ने कहा कि टेक्निकल खराबी के कारण देर हो रही है और सही दस्तावेज न देने के कारण अस्वीकार किया जा रहा है। इस अवसर पर तहसील कार्यालय के अधिकारी के अलावा दूसरे लोग उपस्थित थे। साथ ही विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने चितगुप्पा नगर पालिका का भी दौरा किया और विधायक ने नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों के बारे में जानकारी ली और जो काम विलंबित है उस काम को जल्द पूरा करने का आदेश दिया। इस अवसर पर नगर पालिका के सभी अधिकारी व काउंसलर उपस्थित थे। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। विधानसभೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಡಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಡಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಒಯ್ಯೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ದು ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕ ರೋಡಿಗೆ ಬೈಪಾಸಿಗೆ ನಡೆದ ಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ದರ್ಗಾದ ನಮಾಜ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದು ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, SFC ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮತ್ತು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರ್ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಅದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಡ್ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ರಿಟೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನೋ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಸರ್. ಹೋಗಲಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಚಿಡಗುಪ್ಪ ಓಲ್ಡ್ बस स्टैंड ಒಂದು कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। राज्य सरकार ने टेस्ला से कहा कि भारत में कंपनी के विस्तार के लिए एक आदर्श जगह है और यहां के अधिकारी कंपनी और उसके उद्यमों का समर्थन करने और जरूरी सुविधाओं देने के लिए तैयार है। टेस्ला ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि वो भारत में महत्वपूर्ण निवेश करना चाह रही है। कर्नाटक में इन दिनों चावल संकट गहराता जा रहा है। कर्नाटक के खाद्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। खाद्य मंत्री का कहना है कि केंद्र ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया। कर्नाटक सरकार के खाद्य मंत्री KH मुनियप्पा ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 10 किलो मुफ्त चावल देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया। हम चावल की कीमत देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, हम देने में असमर्थ हैं। हालांकि मुनियप्पा ने दावा किया कि केंद्रीय पूल में चावल का पर्याप्त भंडार है। 135 लाख टन चावल के बफर स्टॉक के मुकाबले केंद्रीय पूल में 262 लाख टन है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी नवीनतम पहल ब्रांड बेंगलुरु के माध्यम से बेंगलुरु की छवि को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत शुक्रवार को भाजपा नेता बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। बुधवार को ब्रांड बेंगलुरु वेबसाइट लॉन्च करने के बाद शिवकुमार पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक नेताओं और विधायकों से मुलाकात कर राय ले रहे हैं। शिवकुमार के करीबी सूत्र ने DH को बताया
कि इस अभ्यास के हिस्से के रूप में उन्होंने मुंबई से उनके आधिकारिक आवास रेस कोर्स रोड पर मुलाकात की। उन्होंने 1 घंटे से अधिक समय तक अच्छी बातचीत की। एक बंद कमरे में चर्चा थी। सूत्र ने खुलासा किया कि दोनों नेताओं ने इस समय अपनी मुलाकात के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र से एक कमाल की खबर सामने आई है। एक बच्चे के आधार कार्ड पर उप मुख्यमंत्री का फोटो लगा है और उसी से उसको स्कूल में दाखिला भी मिल गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र चिमूर से कमाल की ये बात है कि इस बच्चे का आधार कार्ड मां ने 7 साल पहले बनवाया था। तब इस पर तत्कालीन सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का फोटो लग गया। मां ने कई बार चक्कर काटे ताकि फोटो बदलवाई जा सके, लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली गई। साल 2015 में संदेवाही तहसील के बिरवहा के चिमूर तहसील के शंकरपुर में इस बच्चे का जन्म हुआ था। इसी दौरान शंकरपुर में एक कैंप लगाया गया जिसमें लोगों के आधार कार्ड बनाए जाने थे। बच्चे का भी इसी अवधि में आधार बनाया गया, मगर जब घर पर आधार कार्ड छपकर पहुंचा तो परिवार के लोगों को यकीन नहीं हुआ। उस पर बच्चे की जगह देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगी थी। मां ने कई बार आधार सेंटर के चक्कर काटे, फोटो बदलवाने की कोशिश की, लेकिन मां से कहा गया कि 5 साल की उम्र के बाद ही आधार कार्ड में बदलाव हो सकता है। लिहाजा महिला थक हार कर घर बैठ गई। इसके बाद उसने दोबारा आधार कार्ड को अपडेट कराने के प्रयास किए। उसने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए शंकरपुर ग्राम पंचायत में अप्लाई किया। अब केस ही अजीबोगरीब था, इसलिए सुर्खियां बनना तो लाजमी था। अब चिमूर की तहसीलदार ने आधार कार्ड पर छपी फोटो को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश दिए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप
और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान केटी रामाराव के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्षा मंत्री से हैदराबाद में यातायात व्यवस्थित करने के लिए स्काईवे, कॉरिडोर और लिंक रोड आदि बनाने के लिए रक्षा भूमि देने की मांग की। राव ने बैठक के बाद कहा कि हमने हैदराबाद में 4 प्रमुख विकास कार्यों के लिए रक्षा भूमि मांगी है। हमें उम्मीद है कि रक्षा मंत्री हमारी मांग स्वीकार करेंगे। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान केटी रामाराव के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्षा मंत्री से हैदराबाद में यातायात व्यवस्थित करने के लिए स्काईवे, कॉरिडोर और लिंक रोड आदि बनाने के लिए रक्षा भूमि देने की मांग की। राव ने बैठक के बाद कहा कि हमने हैदराबाद में 4 प्रमुख विकास कार्यों के लिए रक्षा भूमि मांगी है। हमें उम्मीद है कि रक्षा मंत्री हमारी मांग स्वीकार करें। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन अदालत की अवमानना मामले में शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय में पेश हुए। नलगोंडा जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ अदालत की अवमानना का यह मामला दायर किया था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित लीग मैचों में भाग लेने की अनुमति देने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेशों को जानबूझकर लागू नहीं किया गया, जिस पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस डी विनोद कुमार ने अजहरुद्दीन को 2 सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग में कोई खास नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन विपक्षी दलों के दिल्ली प्लान का खाका जरूर तैयार हो गया। अब 12 जुलाई को पटना में जुटी पार्टियों के नेता शिमला में मिलेंगे और वहां से लोकसभा चुनाव के लिए प्लानिंग करेंगे। इन सब के बीच पटना में हुई बैठक में कई रोचकपूर्ण दृश्य देखने को मिले। सबसे विशेष तो ये रहा कि इस पूरी बैठक में लालू यादव की सियासी तौर पर वापसी होती दिखी। उन्होंने औपचारिक रूप से इस राजनीतिक मीटिंग में हिस्सा लिया। दूसरा ये कि इस मीटिंग के बाद अंत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो महफिल भी लूट ले गए।
राजद प्रमुख लालू यादव की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में बैठे और दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में राहुल गांधी और इस प्रकार विभिन्न दलों के नेता क्रम में बैठे। इस दौरान लालू यादव अपने फॉर्म में दिखे। एक वक्त ऐसा भी आया जब लालू ने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने राहुल गांधी को भी अपने लपेटे में ले लिया और उनकी शादी की बात छेड़ दी। फिर क्या था, लोगों ने भी इस पल का आनंद उठाया। लालू ने राहुल की शादी की चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी जल्दी से शादी करिए, हम लोग बाराती चलेंगे। लालू के बोलते ही पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को श्रीनगर के मध्य में स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। अधिकारियों ने बताया कि शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ श्रीनगर शहर के वाणिज्यिक केंद्र लालचौक सिटी सेंटर के पास स्थित प्रताप पार्क में इस स्तंभ की आधारशिला रखी। अधिकारियों के मुताबिक इस स्मारक का निर्माण श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है और ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आधारशिला रखने के तुरंत बाद शाह उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि समारोह के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन पार्क के अंदर और आसपास की दुकानें खुली रही तथा यातायात भी मुख्यतः सामान्य रहा। हालांकि शाह के कार्यक्रम स्थल से चले जाने तक रीगल क्रॉसिंग और लाल चौक के बीच यातायात थोड़ी देर के लिए रोका गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का राजकीय दौरा दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर रोनाल्ड रीगन सेंटर में अप्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रमुख अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन की मनमोहक प्रस्तुति देते हुए नजर आई। इस दौरान अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान गाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी मैरी मिलबेन की शानदार प्रस्तुति पर तालियां बजा रहे थे, तभी मैरी मिलबेन ने आकर पीएम मोदी के पैर छू लिए। मैरी मिलबेन को पैर छूते देख पीएम मोदी ने उन्हें रोका और उनसे गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी मैरी मिलबेन को भारतीय अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर सलाम करते हैं। जवाब में मैरी मिलबेन भी दोनों हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन स्वीकारती है। यहां रुककर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं।
और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle beside New Command behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111 82174 11186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिवसीय अमेरिका की राजकीय यात्रा का आज समापन हो गया। वो अमेरिका से इजिप्ट की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर निकले। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक बहुत ही विशेष यूएसए यात्रा का समापन, जहां मुझे भारत यूएसए की मित्रता को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और बातचीत में भाग लेने का मौका मिला। हमारे देश और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा में 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का भी दौरा करेंगे। मिस्र में राष्ट्रपति अल सीसी से मुलाकात से पहले वहां के मंत्रियों के एक समूह को मिलाकर गठित इंडिया यूनिट के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक भी जाएंगे, जहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिन के दौरे के बाद अब मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं अमेरिका में बिताए 3 दिनों के बाद पीएम मोदी अपने साथ कई अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। इन्हीं में से एक अच्छी याद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार 23 जून को पीएम को एक स्पेशल
AI टी शर्ट गिफ्ट की, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर गिफ्ट की तस्वीर साझा की। दरअसल भारतीय अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल टी शर्ट गिफ्ट की, जिस पर लिखा था AI भविष्य है। इस बैठक में कई बड़ी हस्तियां शामिल थी, जिनमें एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा समेत कई अन्य लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। जब जो बाइडेन ने पीएम मोदी को स्पेशल टी शर्ट गिफ्ट की तो सभी लोगों ने तालियां बजाकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। कर्नाटक में छिड़े चावल विवाद पर कैबिनेट मंत्री ने पीयूष गोयल पर किया हमला, कहा सिर्फ राजनीति के कारण मना किया गया। महाराष्ट्र में सामने आई कमाल की घटना, बच्चे के आधार कार्ड पर छपा उप मुख्यमंत्री फडणवीस का फोटो, स्कूल वालों ने दाखिला भी दे दिया। राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव, हैदराबाद में परियोजनाओं के लिए मांगी भूमि। आपकी मम्मी कहती है बात नहीं सुनते अब शादी करो, राहुल गांधी को सलाह देकर लालू यादव ने लूटी महफिल। अमेरिका दौरा समाप्त कर मिस्र के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 11वीं सदी के अल हकीम मस्जिद का करेंगे दौरा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।